किस राज्य ने कोरोना काल को देखते हुए लिया स्कूल फीस में कमी का बड़ा फैसला? डब्ल्यूएचओ को चेतावनी क्यों है कि हर किसी को डराने वाली जो चेतावनी डब्ल्यूएचओ की ओर से जारी की गई है उससे क्यों आखिर सतर्क रहने की जरूरत है? टोक्यो में रिकॉर्ड केस आने से ओलंपिक को लेकर के क्या है असमंजस? देखते हैं टॉप 9 कोरोना से जंग में ये बड़ी खबरें। देश में कोरोना के मामले फिर से बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 43,159 नए केस सामने आए हैं। वहीं 640 लोगों की महामारी से मौत हो गई। एक दिन में 38,525 लोग रिकवर हो गए हैं। इसके साथ ही इस वक्त देश में एक्टिव मरीजों की संख्या 3,97,000 पर है। केरल में कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। पिछले 24 घंटे में प्रदेश में एक बार फिर 22,000 से ज्यादा केस आए हैं। हालात नियंत्रण से बाहर होता देख केंद्र ने राज्य में 4 सदस्यीय टीम भेजने का फैसला किया है। यह टीम विशेष रूप से कोविड प्रबंधन के उपायों की समीक्षा करेगी। इसके साथ ही टीम राज्य में कोरोना से निपटने के लिए जरूरी मेडिकल संसाधनों की स्थिति भी देखेगी। गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को चिट्ठी लिखकर कोरोना के संक्रमण में कमी लाने के लिए कंटेनमेंट जोन में कड़ाई बरतने का आग्रह किया है। गृह सचिव ने अपने पत्र में कहा कि कुछ राज्यों में अब भी कोरोना के केस बहुत ज्यादा आ रहे हैं। ऐसे राज्यों में पॉजिटिविटी रेट में कमी लाने के उपायों पर काम करने की सलाह दी गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने कोविड-19 महामारी पर धार्मिक और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की है। पीएम ने इनसे वैक्सीन के बारे में जागरूकता फैलाने और लोगों की झिझक दूर करने के लिए अपील की है। वर्चुअल संवाद के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि महामारी के दौरान जाति धर्म पर बिना विचार किए लोगों को मदद दी गई, जो एक भारत एकनिष्ठ प्रसार का श्रेष्ठ उदाहरण है। केंद्र सरकार ने राज्यों को निर्देश दिया है कि वे जिला स्तर पर सीरो सर्वे कराएं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि इससे संक्रमण की सही स्थिति की जानकारी मिल सकेगी। राज्यों को सलाह दी गई है कि वो इसके लिए आईसीएमआर से बात करें। चौथे नेशनल सीरो सर्वे में देश के 67.6% आबादी में संक्रमण के लक्षण सामने आए थे। देश में कोविड वैक्सीनेशन का आंकड़ा 45 करोड़ के पार पहुंच गया है। बुधवार को 40 लाख से ज्यादा डोज लगाई गई, लेकिन चिंता की बात यह है कि 7.3% आबादी को ही अभी वैक्सीन की दोनों डोज लगी हैं। वहीं 26.2% आबादी को वैक्सीन की अभी तक एक डोज लगी है। कोरोना की वजह से लोगों की मुश्किलों को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने स्कूलों को निर्देश दिया है कि वे अभिभावकों से 15% तक कम फीस वसूलें। लंबे समय से अभिभावक फीस में कटौती करने की मांग कर रहे थे। उद्धव सरकार ने कहा है कि कोरोना काल में फीस का ऐसा माहौल होना चाहिए ताकि कोई भी शिक्षा से वंचित न रहे। महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री ने कहा कि फिलहाल सरकार का ये फैसला इस साल की फीस के संबंध में है। टोक्यो में मेडल के लिए जंग के साथ साथ कोरोना वायरस से भी मुकाबला चल रहा है। टोक्यो में बुधवार को एक दिन में 3,177 नए केस आए, जो कि एक रिकॉर्ड है। स्थानीय प्रशासन ने कहा है कि ये संक्रमण के बढ़ते केस पर उनकी नजर है और शहर में चल रहे ओलंपिक गेम्स पर इसका कोई असर न पड़े, इसके लिए सारे एहतियात किए गए हैं। दुनिया भर में कोविड से होने वाली मौत में 21% बढ़ोतरी हुई है, जबकि नए केस 8% से ज्यादा आने लगे हैं। इस बात की जानकारी देते हुए डब्ल्यूएचओ ने कहा कि अगर ऐसे ही रुझान रहे तो अगले 2 हफ्तों में वैश्विक स्तर पर रिपोर्ट किए गए मामलों की संख्या 200 मिलियन से अधिक हो सकती है। चिंता की बात यह है कि यूरोप को छोड़कर दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में मौत की संख्या में वृद्धि हुई है।